यह संदेश देना चाहते हैं कि यदि आपके मन में ऐसा कुछ भाव है उसका नाम चेंज कर देते हैं। उसका श्री कृष्ण पालिका परिवहन पड़ाव नाम था। उस पर देख रहे हैं हम लोग, देखे कि उसमें लिखा है अंतर्राज्यीय बस स्टैंड। तो ये कहाँ कब प्रस्ताव आया, किसने लिया, ये कैसे नाम बदल जाता है। कि गौशाला की जो भूमि है, यहाँ गौशाला संचालित होता है, नगर परिषद बार बार जो है उसकी भूमि भूमि के ऊपर कब्जा कर रहा है। इनका जितना भी आगे प्रोग्रेस का जो है निर्माण कार्य है, चाहे कार्यालय बनाना हो, टेम्पो स्टैंड बनाना हो, सब गौशाले की जमीन जो है इनको दिख रही है। नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं तलाश टीवी। इस समय मैं गढ़वा समरनालय के पास हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण गौशाला समिति के कुछ लोग जो पदाधिकारी हैं वो लोग आए हुए हैं। कुछ दिनों से जो मामला चल रहा है श्री कृष्ण गौशाला समिति को लेकर के, जिसमें कि बस पड़ा जो नया जो बस स्टैंड बना हुआ है उसको लेकर जो विवाद चल रहा है, उसी संबंधी लोग आवेदन देने गए थे। हम यहाँ पे अध्यक्ष हैं और सचिव हैं, बाकी लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे आखिर किन चीज़ों को, किन मुद्दों को लेकर इन लोगों मिले डीसी से या उपायुक्त से। आप बताइए सर, किस मुद्दा को लेकर गए? देखिए, आज का हम लोग का घोषित कार्यक्रम था कि गौशाला, जैसा कि आप अपना चैनल पर दिखाए भी हैं कि गौशाला की जो भूमि है, यहाँ गौशाला संचालित होता है, नगर परिषद बार बार जो है उसकी भूमि भूमि के ऊपर कब्जा कर रहा है। इनका जितना भी आगे प्रोग्रेस का जो है निर्माण कार्य है, चाहे कार्यालय बनाना हो, टेम्पो स्टैंड बनाना हो, सब गौशाले की जमीन जो है इनको दिख रही है। तो एक जो है सो उस जो है निर्माण कार्य जो लगातार कर रहे हैं गौशाला की भूमि पर, उसका विरोध है। हम लोग मेमोरेंडम गवर्नर के नाम से और मुख्यमंत्री के नाम से देने आए थे। साथ साथ है वहाँ पर जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड जब बना था उस समय भी हम लोगों ने विरोध किया था। तो उस समय के जो पदाधिकारी थे, विरोध के बाद एक समझौता हुआ था। समझौता में उसका नाम रखा गया था बस स्टैंड का श्री कृष्ण पालिका परिवहन पड़ाव। अब इन लोग जो नए नए अधिकारी आते हैं, पता नहीं ठेकेदार से बनवाते हैं, ठेकेदार अपना मन से या क्या है, नाम बदल देते हैं बिना कोई बात के, बिना कोई लीगल प्रोसीडिंग के उसका नाम चेंज कर देते हैं। उसका श्री कृष्ण पालिका परिवहन पड़ाव नाम था। उस पर देख रहे हैं हम लोग, देखे कि उसमें लिखा है अंतर्राज्यीय बस स्टैंड। तो ये कहाँ कब प्रस्ताव आया, किसने लिया, ये कैसे नाम बदल जाता है, इस पर हम लोग का विरोध है। फिर जो है बस स्टैंड जब उस समय एक सहमति बनी थी, उसमें था कि जब प्रवेश द्वार बने, जो भी गेट बने, उस पर लुक लगे कि यहाँ पर गौशाला की भूमि पर है, बगल में गौशाला है, तो भगवान कृष्ण के जो है चित्र हो, बगल में गैया हो, लगे कि यहाँ पर जो है गौशाला है, उसका जो है सो इस तरह से अंकित हो कि वह लुक जो है गौशाला के दिखे। इसका कुछ पालन नहीं किया गया। आप जाके देखिए प्रवेश द्वार किस तरह से दिखता है, एकदम चिढ़ाने जैसा है, कोई अच्छी नहीं। तो जो है ठेकेदार जो मन सो उसका नाम लिख दे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ये लगा कि हम लोग को लोकतांत्रिक तरीका से विरोध शुरू करना चाहिए। पहले हम लोगों ने अखबार की मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने विरोध किया, प्रशासन से मांग किया, नहीं सुनवाई हुआ। तो हम लोग को उसी समय था कि नहीं सुनवाई होगा तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। तो पहला चरण क्या था, हम लोगों ने वहाँ से जुलूस निकाला गौशाला समिति से, आवाज मेमोरेंडम दिया है डीसी साहब के माध्यम से, राज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री के माध्यम से। अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आगे हम लोग आंदोलन करेंगे। ऐसे जो है गौशाला की जमीन में कब्जा करने नहीं देंगे, मनमानी नहीं होने देंगे। इसी के लिए क्या हम लोग आए थे। अच्छा, वहाँ पर गौशाला की जो जमीन है, वहाँ पर जो बाउंड्री किया हुआ है, जो दुकान बना है उसके बगल से एक जगह तोड़ भी दिया गया, जिसको फिर तोड़ा नहीं गया, मैंने गेट को हटा करके जोड़ा गया। उस मामला को लेकर आगे क्या हो रहा है? क्योंकि आप लोग की एक मांग बीच में उठी थी कि उसका जो गेट है वापस किया जाए, दिया जाए, उसको लेकर कुछ बोले डीसी साहब? वो भी पॉइंट था, तो उस पर हुआ कि नहीं हम लोग बात करेंगे। बहुत चीज था, इनके संज्ञान में था या नहीं था, इन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की, उस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसको देखेंगे। तो हम लोग वो भी मांग में शामिल है। आप देखेंगे जो मेमोरेंडम दिए हैं उसमें वही भी है कि हमारा जो गेट उखाड़ा गया, हमारा गेट क्यों उखाड़ा गया, उसको ससम्मान उसको जो है सो वापस कीजिए, मांग में शामिल है वो। अच्छा, ये इन सारे विवादों के बीच एक बार बार एक यहाँ के जो मुख्य जनप्रतिनिधि है अभी इस समय चर्चित, उनका नाम आ रहा है कि उनकी ओर से आप लोगों को सहयोग नहीं मिल रहा है, उस पर क्या कहिए? अब हम लोग तो उनके पास, देखिए इस तरह से जो है हम लोग किसी भी वैसा चीज़ नहीं बोलेंगे जो कि हम लोग का तथ्यात्मक न हो। हम लोग का जो भी हुआ अभी तक नगर परिषद द्वारा किया जा रहा था, नगर परिषद के पदाधिकारी को समझाने का प्रयास किया, खुद हम जाके ऑफिस में समझाया है, उन्होंने बात नहीं मानी। फिर जो भी व्यवहार किया उन्होंने किया। अब वहाँ तक उनको बात अखबार के माध्यम से मिली या कोई माध्यम से मिली कि नहीं, लेकिन औपचारिक रूप से हम लोग मिले नहीं हैं, तो हम किसी पर कैसे आरोप लगा सकते हैं। चलिए, तो ये थे विनोद पाठक सर और साथ में सचिव हैं। आपको कुछ कहना है आज जो आवेदन दिए हैं उसको लेकर के? हालांकि कल तो हमने अपने टीवी पे चलाया।
3-4 मांगों को लेकर आवेदन दिए हैं और इस पर एसी श्रीमान जी जो है वही लिए आवेदन और बोले कि डीसी उपायुक्त महोदय से डिस्कस करने के बाद हम इसको बताएंगे। और इसमें यही कहना है कि पहले जो है ना कुछ लोग तथाकथित लोग प्रमोद संस्कृत पाठशाला को एक षड्यंत्र रचकर गलत रिपोर्टिंग अधिविद्य परिषद रांची में करके उसको बंद करा दिए। अब उनका पूरा ध्यान, पूरा मकसद या गिद्ध दृष्टि गौशाला पर लगा हुआ है और गौशाला को बर्बाद करना चाहते हैं। तो इसी के लिए हम लोग मांग पत्र दिए हैं। अब देखते हैं उपायुक्त महोदय क्या निर्णय लेते हैं, और नहीं तो हम लोग का चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा यदि आचार संहिता अभी नहीं लगा तब। तो ये थे सचिव हैं रमेश कुमार दीपक है। हालांकि कल इनका इंटरव्यू हमने तलाश टीवी पे चलाया था। तो श्री कृष्ण गौशाला समिति के द्वारा जो मांगे उठाई जा रही हैं उसको लेकर के आज सभी को उपायुक्त से मिले और राज्यपाल के नाम अपना आवेदन सौंपा। मामला जो है अगर वह शांत नहीं होता है, अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो इन लोग आगे आंदोलन की बात कर रहे हैं। तलाश न्यूज़ का अगर यह न्यूज़ जो है आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर हमारा चैनल तलाश टीवी पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।